Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें। एक फेक न्यूज़ फैलाई गई थी कि इजराइल की इंडस्ट्री, इजराइल की आर्मी मर्ज कर रही है यूएस मिलिट्री के साथ। एक्चुअली मैंने उसके पूरे रिकॉर्ड्स चेक किए क्योंकि ये न्यूज़ पॉसिबल भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट वो फेक न्यूज़ निकला। इजराइल और यूएस की मिलिट्री मर्ज नहीं कर रही है। एक्चुअली वो कुछ और हुआ था जिसको रिपोर्ट किया गया गलत तरीके से। ऑब्वियसली आपको मालूम है इसमें ब्रिटेन का हाथ होता है, इसमें चीन का हाथ होता है, ये सब फेक न्यूज़ में, और प्लस इस्लामिक कंट्रीज़ का हाथ होता है। तो यूएस ने 2026 में एक लॉन्ग टर्म उनका $3.8 बिलियन का एनुअल प्रोग्राम है एड का, जिसको नेतन्याहू ने बोला हम उसको जरूरत नहीं है इजराइल को। इजराइल इज ए लार्ज इकोनॉमी एंड इजराइल डजंट नीड एनी अमेरिकन हेल्प फॉर सेल्फ सस्टेनेंस। लेकिन फिर भी जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो एरो मिसाइल डिफेंस के लिए है, आयरन डोम के लिए है को फंडिंग, क्योंकि आयरन डोम की मिसाइल्स अमेरिका में बनती हैं, फ्यूजेस इजराइल में बनते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द अमेरिकन मिसाइल्स के फ्यूजेस इजराइल में होते हैं और बाकी इधर होता है। दैट कैन चेंज, ये तो पब्लिकली रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, हम और आपको तो इसके बारे में डिटेल्स मालूम नहीं होगा। नाउ जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस शेयरिंग, रेगुलर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज जैसे जूनिपर, कोबरा, और यूएस प्री पोजिशन इक्विपमेंट स्टॉक पाइल्स इन इजराइल। तो आपको मालूम है यूएस पहले से करता है। टेक ट्रांसफर, इजरायली परचेजेस ऑफ F-35, F-15IA और इंटीग्रेशन ऑफ इजराइल इनटू सेंटकॉम जो 2021 से चल रहा है। लेकिन मई जून 2026 में उन्होंने एडवांस दी FY 2027 नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट, उसमें सेक्शन 224 है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल डिफेंस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन इनिशिएटिव, ये इसके बारे में लोग बात कर रहे थे, जो कि है सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एक एग्जीक्यूटिव एजेंट बनाएंगे जिससे दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। जॉइंट रिसर्च, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स, मिसाइल एयर डिफेंस एंड आइडेंटिफाई इजरायली ओरिजिन और जॉइंटली डेवलप टेक्नोलॉजीज फॉर इंटीग्रेशन इनटू यूएस सिस्टम्स, रिक्वायर्स इंटरिम ब्रीफिंग्स, एनुअल रिपोर्ट्स। तो ये ऑलमोस्ट क्लोज हो जाता है कि जैसे कि जो लास्ट पॉइंट है कि पोटेंशियल इंटीग्रेशन यूएस सिस्टम्स, फैसिलिटेट जॉइंट वेंचर्स, लाइसेंसिंग, यूएस बेस्ड को प्रोडक्शन एंड इंफॉर्मेशन, मतलब ऑलमोस्ट लगता है कि एक जैसे हो गए, ऑलमोस्ट, जस्ट डिक्लेयर नहीं किया है, ऑलमोस्ट ऐसा लगता है। आई थिंक इसके लिए लोग बोल रहे होंगे। एंड बट मिलिट्रीज रिमेन इंडिपेंडेंट, कोई जॉइंट मर्जर नहीं हुआ है ना। फिर उसके बाद आता है इंडिया का। इंडिया भी ज्वाइंट प्रोडक्शन कर रहा है इजराइल के साथ ऑफ मैनी सिस्टम्स, मैनी मिसाइल्स। तो जुलाई 3 को वहाँ पे भारत में, कल जुलाई 4 होगा, आज ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी AON, ये अलग होता है, कॉन्ट्रैक्ट के अलावा होता है। इसके बाद टेंडरिंग होती है, फिर उसका लंबा प्रोसेस चलता है, तब जाके सिलेक्ट होते हैं कोई टूल्स। तो कैपिटल एक्विजिशन मतलब 52,000 करोड़ का उन्होंने अप्रूव किया फॉर आकाश तरंग एंटी अनमैन्ड एरियल व्हीकल। एंटी अनमैन्ड एरियल व्हीकल मतलब कोई UAV आ रहा है उसके विरुद्ध काम करने के लिए MPA-TGM, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, जो कि 2300 इंडिजिनस मिसाइल्स, 100 लॉन्चर्स, सिमुलेटर्स 2600 करोड़ के। फिर है MRSA, मीडियम रेंज, जो कि आकाश के बारे में बात की जाती है। विशोराट्स, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये ड्रोन्स के लिए है, वेरी शॉर्ट रेंज। एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर टैंक, सबको मालूम है T-72 इज ए गुड टैंक, उनका अपग्रेड या फिर जोरावर टैंक्स का इंटीग्रेशन। जेट बेस्ड कामिकाजी ड्रोन सिस्टम, ये भी चेक किया गया था, और लॉइटरिंग एम्यूनिशंस के लिए। इंडियन नेवी के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन और NSUAS, नेवल बॉर्न शिप बॉर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम,
और फिर है लैंड बेस्ड टेस्टिंग फैसिलिटी फॉर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम, ये है। इंडियन एयरफोर्स के लिए है फिक्स विंग बेस्ड हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट फॉर PSISR, which is persistent intelligence surveillance and recurrence। ये क्या करते हैं कि इट्स ए लार्ज विंग बेस्ड सिस्टम, हाई एल्टीट्यूड पे उड़ता है एंड डज द वर्क ऑफ ए सैटेलाइट। इंडिया ने टेस्ट भी किया था। और फिर उसके बाद है 2026 में और भी हुए हैं। फरवरी 12 को $40 बिलियन का 114 मल्टी रोल राफेल एयरक्राफ्ट, मार्च 27 को $25.1 बिलियन का एडिशनल S-400 सिस्टम्स, MTA स्ट्राइक ड्रोन्स। मतलब कि जस्ट बिटवीन जनवरी एंड जून भारत ने क्लोज टू, आप बोलेंगे 75 बिलियन डॉलर्स के ऑर्डर्स दिए हैं, 75 बिलियन डॉलर्स के ऑर्डर्स दिए हैं। और AON के बाद क्या होता है, टेंडरिंग, ट्रायल, कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइजेशन, काफ़ी चीज़ होती है, प्लस पुराने भी कॉन्ट्रैक्ट्स जो अभी एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत के पास कुछ है नहीं, ये जब आएगा तभी लड़ाई होगी। ऑलरेडी भारत के पास बहुत सिस्टम्स है, बहुत ज़्यादा सिस्टम्स है, ये फ्यूचर के लिए है। तो ऑलरेडी करंट कैपेबिलिटी इज ऑलरेडी गुड इनफ, फ्यूचर के लिए और आने वाले हैं, बिकॉज द वॉरफेयर इज चेंजिंग। तो ऐसा क्या हो रहा है जो ये सब भारत को करना पड़ रहा है, इसके बारे में बहुत बहुत सोचता हूँ। पॉसिबिलिटी दो आंसर्स आ रहे हैं कि भारत के पास एक टेंजिबल इनपुट्स है कि दूसरे देश क्या क्या कर रहे हैं, कि चीन क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है। क्योंकि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन जो है अमेरिका है, अमेरिका ही ये सब चीज़ों में हाथ डाल के खेल रहा है। और भारत को बिना बोले हुए वो सब प्रिपरेशन करनी पड़ती है। प्लस भारत का डिप्लोमेटिक प्रोफाइल चेंज हो रहा है। जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ जो मीटिंग थी, इट्स ए गेम चेंज इन द मिलिट्री सर्कल्स। जापान और रशिया दोस्त नहीं है, जापान और चाइना दोस्त नहीं है। भारत और रशिया अच्छे दोस्त हैं, भारत और चाइना दोस्त नहीं है। तो भारत और जापान का कॉमन एनिमी चाइना। भारत को किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ भारत और जापान कैन टेक केयर ऑफ चाइना। चाइना से चाइना जापान से डरता है, चाइना अब भारत से भी डरता है। लोग जो उल्टा बोलते हैं पाकिस्तानियों को, तो आपको मालूम है कैसे हैं, पाकिस्तानियों को कुछ और ही तरीके से सोचते हैं, उनको तो सुना भी नहीं जाता आजकल। बट एनीवे, तो ये काफ़ी बड़ा एक इशू है इन एशियन यूनिटी। भारत को किसी भी तरह चाहिए कि किसी तरह से एशियन यूनिटी बना के रखी जाए। तो भारत का जो बुद्ध इनिशिएटिव है, जो बुद्ध सर्किट बनाने का प्लान था, वो इसी तरफ से था। बिकॉज द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का पिछले 6 से 7 साल से एक इनिशिएटिव चल रहा है बुद्धिज्म को प्रमोट करने का, फ्रॉम चाइना एज ए बेसिस। लेकिन उसके पास कुछ बेसिस नहीं है, ना बुद्ध का वहां पे जन्म हुआ, ना, और चाइना इटसेल्फ वाज कॉलोनाइज्ड बाय बुद्धिज्म, तो कैसे प्रमोट कर सकता है। और अगर उसका जो मूल धर्म उसको प्रमोट करना है, दैट इज सनातन धर्म, तो सनातन धर्म उसका मूल है, तो उसको कैसे एक्सपोर्ट करेगा। तो वापस तो चाइना का मूल कुछ है ही नहीं। चाइना महाभारत में भी भारत की कॉलोनी था, चाइना वैसे भी भारत की कॉलोनी, और तो चाइना इज प्रमोटिंग व्हाट इंडिया शुड प्रमोट। बड़ी इंटरेस्टिंग सीन है, चाइना वांट्स टू बी कॉल्ड द कस्टोडियन ऑफ बुद्धिज्म, उसका नहीं है, भारत से। अब चाइना का नेटिव कल्चर क्या है, किंग के राजा क्या फॉलो करते थे, मिंग के राजा क्या फॉलो करते थे, दैट इज सनातन धर्म। सो इफ भारत, चीन, जापान और एंटायर साउथ ईस्ट एशियंस यूनाइट हो जाएं, तो क्या प्रमोट करेंगे, सनातन धर्म। और उसमें सबसे बड़ी बाधा कौन है, भारत। भारत इज द ओनली वन डजंट रिकॉग्नाइज कि वो सनातन राष्ट्र है, वेदों का रक्षक है, पुराणों का रक्षक है, रामायण महाभारत का रक्षक है। भारत इज द ओनली वन डजंट रिकॉग्नाइज, बाकी सब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो भारतीय सरकार को खुल के आगे आना चाहिए, एंड दे शुड प्रमोट इट, सनातन धर्म। और दोनों बुद्धिज्म को भी प्रमोट करें। वैसे भारत से बाहर ही फैला था वो, तो बुद्धिज्म बोल सकते हैं हमारे यहाँ तो होम है। जो जापान से लेके पूरा साउथ ईस्ट एशिया यूनाइट हो जाएगा, इंक्लूडिंग चाइना। आई थिंक दिस फैक्ट नीड्स टू बी टोल्ड टू चाइनीज।
और अगर चाइनीज को बॉर्डर्स पे लड़ता है तो मेरा तो बड़ा आग्रह होगा, भारतीय जो भी सुन रहा है, अगर कोई इंपॉर्टेंट लोग सुन रहे हो, आप सभी लोग इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, सरकार तक पहुंचाइए आप लोग बात कि हेनरी मैकमोहन लाइन इज ओनली रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडिया, नॉट बाय चाइना. हेनरी मैकमोहन लाइन, डुरंड लाइन इज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडिया, नॉट बाय अफगानिस्तान. तो अगर दोनों लाइंस को भारत रिजेक्ट कर देता है, देयर इज नो पाकिस्तान and there is no China on the northern border. Henry McMahon line goes all the way towards the end of Myanmar China border today. Okay, अगर हम डीरिकॉग्नाइज कर देते हैं तो फिर ठीक है, तो होल नॉर्दर्न म्यांमार एंड दिस इज आवर्स. भारत को ऐसे करेजियस स्टेप्स लेने पड़ेंगे कभी ना कभी, क्योंकि कितना झेलेंगे हम ये पाकिस्तानियों की स्टुपिडिटी को, कितना सुनेंगे इनका. मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि हम क्षत्रियों का काम होता है बॉर्डर्स को बढ़ाना, सरकारों को स्थापित करना काम होता है. कब तक हम अपने आप को नपुंसक बना के रखेंगे? और आई नो मिलिट्री, मेरी सारी पुस्तकें वही होती है, मिलिट्री, एंशिएंट मिलिट्री उस पे होती हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि यस अभी समय नहीं है क्योंकि हम प्रिपेयर कर रहे हैं, बट वो समय आएगा ही नहीं कभी, प्रिपरेशन कभी कंप्लीट होगी नहीं, क्योंकि उस जब आप तक वहां तक पहुंचेंगे तब तक कुछ और आ जाएगा. आप देखिए ऑपरेशन सिंधु लास्ट ईयर हुआ था, उससे लेके अब तक भारतीय सेना ने क्या क्या नहीं ऐड कर लिया. पाकिस्तान ने भी ऐड किया है, बट भारतीय सेना ने जो ऐड किया है वो तो इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान कैन नॉट इवन इमेजिन. आज भारत की क्षमता है यूरोप पे आक्रमण करने की, अमेरिका पे आक्रमण करने की, तो पाकिस्तान इज ए पीनट, है ना. तो लेकिन फिर भी सबने ऐड किया ना. परफेक्शन कभी नहीं आएगा मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में. मिलिट्री मॉडर्न जो आपके पास आज है उस पे लड़ाई लड़ी जाती है. कल किसी ने देखा नहीं, पहले क्या था बीत गया, तो आज जो है उसी पे युद्ध लड़ा जाएगा. तो अगर आज जो है भारत के पास, उस पे हम डिसाइड करेंगे क्या करना है. सो द पॉइंट इज कि ये पाकिस्तान नाम की बीमारी निकालनी चाहिए भारत को. भारतीय पॉलिटिकल नैरेटिव चेंज होना चाहिए, क्योंकि जब पाकिस्तान जाएगा तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जाएगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जाएगी तो वेटिकन जाएगा, वेटिकन जाएगा तो आपका इवेंजेलिकल चर्च जाएगा अमेरिका वाला. ये सारे भारत के विरुद्ध काम कर रहे हैं. ओके, और भारत के ऑलरेडी कितने टुकड़े करा चुके हैं. डेमोग्राफिक सबवर्जन, डेमोग्राफिक अब देख रहे टुकड़े टुकड़े ज्ञान को. महबूबा मुफ्ती पहुंची है ईरान में. हिंदू जब मरे किसी कैंप नहीं पहुंचे 36 साल से, हिंदू को जब भगाया गया कहीं वहां नहीं पहुंची, वो पहुंची ईरान में. इनकी रॉयल्टी जहां पे उनको वहां बेच देना चाहिए, क्यों पालना चाहिए इनको. तो कहीं ना कहीं हम लोगों को चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने इधर. और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई म्यांमार बॉर्डर पे म्यांमार आर्मी ने जो उनके जो रेबल्स होते हैं, दैट आर्मी, आई फॉरगॉट द नेम, कचिन आर्मी, अराकान आर्मी को अटैक किया, प्लेन से अटैक किया. तो अब वो सब मिलिटेंट क्या करते हैं अराकान आर्मी के लोग, अब मोर रोहिंग्याज आर गोइंग टू कम फ्रॉम देयर टू बांग्लादेश, और भारत का रास्ता तो बंद है. सो ऑल दिस प्लेसेस विल गो टू बांग्लादेश, क्योंकि ये लोग क्रिमिनल्स हैं सारे रोहिंग्या के जो उधर रहते हैं. और आई नो कि ह्यूमन राइट्स पे लोग बहुत बात करते हैं. ह्यूमन राइट्स अमेरिका देखता नहीं है अगर वो नॉन वाइट हो तो, और वाइट होगा तभी ह्यूमन राइट्स को समझ में आते हैं. नॉनदलेस तो ऐसा क्या चल रहा है जो इतने सारे जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और भारत हैज टू कीप अप विद दैट. देखिए म्यांमार इन फ्यूचर भारत के साथ मिलेगा, इट विल बी ए लार्ज इकोनॉमी, क्योंकि इसका कॉमन कल्चर है. हमारे शास्त्र में बोलते हैं ब्रह्मवर्ता, म्यांमार को ब्रह्मवर्ता. ये ऋषभ देव के जगह है, भरत महाराज की तपस्या वहां पे हुई थी, ऋषभ देव वहां पे घूमते थे. ब्रह्मवर्ता, तो आर्यवर्ता ब्रह्मवर्ता, आर्यवर्ता इधर है, ब्रह्मवर्ता उधर है. तो आज के लिए इतना ही. अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो को हाइप करिएगा, लोगों को बताइए हमारे वीडियोस के बारे में. और आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो बिकम आवर मेंबर्स होने वीडियोस देखने के लिए, और सपोर्ट अस विद द लिंक्स विच आर इन द स्क्रॉलिंग इन योर स्क्रीन. आज के लिए इतना ही. नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो. थैंक यू.